आखिर आप लोग कुछ बताएं तो सही। हमें भूत भाई से मिलाएं तो सही। वो यहाँ पर मुलाजिम है और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मिलवाऊंगी कैसे? मुलाजिम होने का मतलब ये तो नहीं कि वो किसी से मिल भी नहीं सकते। मिल सकता है वो, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं। आप क्या समझती हैं, हम उनसे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसकी फीस वो खुद रख लेंगे? नहीं, लेकिन बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन हम उनसे पहले मिलना चाहते हैं। ठीक है, वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। बहरहाल आप बराए मेहरबानी हमारा ये पैगाम उन्हें दे दें। आओ भाई चलें। अजीब लोग हैं, मगर ये चाहते क्या है? मेरा ख्याल है भूत ने कोई हरकत की होगी, मोहल्ले में किसी को छेड़ा होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा भूत बहुत शरीफ है। वैसे हंसलू है कहाँ? मेरा ख्याल है मर गया है। मेरा ख्याल है सो रहा है। तुम्हारे मुंह में खाक से। भूत जो है ना कंप्यूटर पे बिजी होगा। हेलो, ये तुमने क्या चक्कर चला रखा है जो अहले मोहल्ला तुमसे मिलने चला आया? तुम उनसे खुद जाके पूछ लो। पूछा था मैंने, कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताया होगा। जी नहीं, कुछ नहीं बताया। By the grace of God मैं उनका सुपर हीरो। ये उनकी मुझसे मोहब्बत होगी। मोहब्बत है या कुछ और? Oh, come on! मोहब्बत में गलत मतलब निकालना तुम जैसे इंसानों की पुरानी आदत है जो कि तुम अब तक करती आए हो। अच्छा, तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों आए थे? फिर वही सवाल। मैं बताता हूँ जी, इन्होंने उन्होंने नाल कमेटी पाई हुई सी, एक खा गया उसी ते ओ रौला पान आया उसी। Oh, shut up! तुम्हें हमेशा उल्टी सीधी बातें सूझती हैं। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी बकवासियात से। मैं सिर्फ इन लोगों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम एक लुच्ची भूत हो। लुच्ची नहीं, लुच्चा। तुम्हारी सेहत पर लुच्ची ही सूट करता है। अच्छा, फिर तुम मुझे तो बताओ ना। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? अच्छा, ऐसा करो कि तुम खुद जाकर पता करो। या ये ठीक है। मैं नाल चल सी। मैं अगो तेरी छोटी सी बूथी ते पुट्टे हाथ दी छट सी। मेरा ख्याल है मेरी बजाय ये पंजाबी सीख जासी। बात क्या होनी है जी, अच्छे ने हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। अच्छा, वो कौन है? आप अच्छे को नहीं जानते? भाई मैं तो बहुत से अच्छे लोगों को जानता हूँ। आप जितने अच्छे अच्छों को जानते हैं ना, ये उनसे ज्यादा अच्छा है। अगर वो इतना ही अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या? आप समझे नहीं जी इसका मतलब। वैसे हैरत है, इस मोहल्ले में आपका दफ्तर है, यहीं आप रहते हैं, मगर आपको अच्छे बुरे का पता ही नहीं। वो इनसे डरता है ना, ये भूत है ना। जब भी तो हम आपके पास आए हैं जी। असल में जी ये उसकी बात करते हुए डरते हैं, इससे आप अच्छे की दहशत का अंदाजा लगाएं जी। अच्छा, आई सी। इसका मतलब है कि अच्छा कोई कन टूटा बदमाश है। बस जी क्या बताएं, आप नहीं जानते वो क्या चीज है। अब उसने इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया है। हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं एमपी के। सर जी मैं बताता हूँ, अच्छा फयाज अवान एमपीओ को सपोर्ट करता था। अब कुछ अर्सा पहले फयाज अहमद हादसे में मारा गया है और अच्छे ने खुद इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या? लुक, इलेक्शन लड़ना हर शख्स का जमहूरी हक है। अगर वो इलेक्शन कमीशन के शराइत पे पूरा उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकती। वो वोटिंग होने देना ही नहीं चाहता ही। तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? जी वो चाहता है कि वो बिला मुकाबला एमपीए बन जाए। तो बन जाए। आप लोगों को क्या इतराज है? जी वो बगैर एमपीए बने ही हमें इतना तंग करता है, अगर खुदा न खास्ता वो एमपीए बन गया तो फिर क्या होगा? तो आप लोग उसे वोट मत दें, उसके मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे के कामयाब करवा दें। आप समझ नहीं रहे जी, किसी को उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई फर्ज करो जुर्रत कर भी लेता है तो उसे डरा धमका के बिठा देता है। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम लोगों ने सोच समझ कर ये फैसला किया है जी, आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। आप लोग मुझे सोचने का वक्त दें, मैं अपने सेक्रेटरी से मशवरा करूंगा और उसके बाद आपको अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। आप ये सोच रही हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं? बिल्कुल, मगर वो क्यों? देखो, हम सादगी से इलेक्शन लड़ेंगे, मुफ्त में हमारी पब्लिसिटी भी होगी और इसमें हमें फायदा ही है। और क्या, जब भूत इलेक्शन लड़ेगा तो सारा मीडिया हमें कवरेज देगा और हमें शोहरत भी मिलेगी, है ना? यानी आप अपने बिजनेस का फायदा सोच रहे हैं। लेकिन वो अच्छा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
देखो, इस मामले का एक पहलू ये भी है कि अच्छे जैसे लोगों की हौसला अफजाई करने का मतलब है मुआशरे में बुराई की हौसला अफजाई। देखो, किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए ना। मैम, ये कहीं आपका सियासी बयान तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे दिल की आवाज है। दिल से नहीं बल्कि जहन से सोचें। मेरी ख्वाहिश है कि हंसलो को ये इलेक्शन जरूर लड़वाया जाए। लेकिन मैम, मुझे तो सियासत का कुछ पता नहीं। मुझे तो वो भी करनी नहीं आती वो जिसमें बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हाँ, तकरीर। देखो, शहर के इलेक्शन इतने मुश्किल नहीं होते। इन लोगों को तो अपने सड़कों वगैरह के मसाइल से दिलचस्पी होती है कि कौन सा बंदा अप्रोच में है जिससे वो अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें। इन बेचारों की तो कोई बात ही सुन लेना तो इनका आधा मसला वहीं हल हो जाता है। ओके मैम, इस बेचारी आवाम के लिए मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। बलवंत कौर कैमरामैन दुर्घटना के साथ चैनल लगड़ बगड़ से हाजिर है और आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम अच्छे के डेरे पर हैं जो आइंदा आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए उनके साथ लाइव बातें करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये अच्छा साहब का डेरा है जी? साहब का डेरा है जी, मैं कोई काम है? जी मैंने उनसे मिलना है जी। वजह अब वो मीटिंग कर रहे हैं। लो, अभी तो वो एमपी बने ही नहीं और मीटिंग कर रहे हैं। क्या वो मीटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओए कोई काम है? हाँ जी, मैंने उनका लाइव इंटरव्यू देना है जी। चैनल लगड़ बगड़ से हम आए हैं। ये टेलीविजन पे आएगा जी? हाँ जी। तो इसको कहो जी मेरी फोटो बनाए जैसे वैसी राजपूत में शाल ने नहीं बनवाई। हाँ मेरी भी बनाओ। ओ अच्छा साहब अच्छा साहब, ये जी आपसे कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्यों? वो जी आपका बड़ा नाम सुना है। आप इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आवाम जानना चाहती है आपके ख्यालात। ये लाइव चलेगा चैनल लगड़ बगड़ से। अवाम तो मेरे ख्यालात से पहले ही वाकिफ है। हाँ, अलबत्ता मैं अपने मुखालफों को पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। ओ माई बाप, हम तो जानते हैं लेकिन अवाम जो है वो आपके ख्यालात जानना चाहती है। कौन अवाम? कैसी अवाम? और है कोई जो मेरे मुखालिफ कागजात जमा कराए? ओए अच्छा, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। ओए इसे समझाओ ओए, और इसे बताओ कि मैं एमपीए का बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। फिर नानी, मेरा मतलब है कि अगर कोई आपके मुकाबले में खड़ा हो जाए गलती से और उसकी नानी ही ना हो, कोई पागल ही होगा। हाँ जी, इलेक्शन लड़ना पागलों का ये तो काम है। अब मेरा मतलब है हम आपके मुंह पर बुराई तो नहीं ना कर सकते, हम कोई पागल हैं। अब मैं ये कहना चाहता था कि आप काउंसलर मुंतखब होकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। काउंसलर? मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता। अच्छा, फिर नानी? आप हर वक्त नानी की बात करते हैं, आपकी कोई फूफी नहीं है? मेरा मतलब है कि आप तो बड़े अच्छे सियासतदान हैं। और बड़े अच्छे इनके बड़े भाई थे, पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। और ये इलेक्शन में जीत जाएंगे। ओए कैसे नहीं जीतेंगे? अवाम को मैं बता देना चाहता हूँ कि अच्छा, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। वैसे तुम हो कौन? मैं नाना जी। नाना जी मतलब मैं नानों का काम करता हूँ जी तंदूर पे। अब मैं पढ़ लिख के चैनल पर आ गया हूँ और लगड़ बगड़ चैनल के साथ काम करता हूँ। वैसे मैं आपका एक छोटा सा वोटर भी हूँ, लेकिन आप वोट डालने का मौका ही नहीं दे रहे। हमारा वोट तुम्हारा वोट है जी, तुम्हारा वोट हमारा वोट, वोट तुम्हारा हम तुम्हारे, वोट तुम्हारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए अच्छा जी, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। अपने कैमरे में से टेप निकाल के मेरे हवाले कर दो। ये वो कैमरा नहीं है जी जिसमें टेपें डलती हैं। अब तो जदीद कैमरे आ गए हैं बगैर टेपों के। अच्छा, होती है जी, इसमें भी टेप होती है। ओए ओए, कैमरे से इनकी नानी निकाल के दे। ओए अब टेप निकाल के दे। निकाल टेप। जी अच्छा जी। तो ये बात है जी, मेरा ख्याल है कि हमें भाग जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। आने दो उसे, मैं देख लूंगा उसे। क्या जरूरत है आपको देखने की? उसकी शक्ल का नक्शा मैं सारा आपको समझा दूंगा। ओ मेरे ख्याल में आ गए।
ओए अच्छा अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। नानी का जिक्र नहीं करना मेरे सामने, क्यों जी? क्योंकि वो मेरे नाने पे बहुत जुल्म करती थी, मुझे बहुत गुस्सा है उस पर। लेकिन मेरी नानी बहुत अच्छी थी जी बेशतर में। अच्छा ये चैनल लगड़ बगड़ और कौन है ओए जिसने हमारे खिलाफ कागजात जमा करवाए हैं? ओ आई सी, तो तुम हो कच्चा पहलवान। कच्चा नहीं, अच्छा पहलवान। हाँ वही अच्छा पहलवान। तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं दंदनाते फिरते हो, किस बात पे अतराते हो तुम? ओए तुम ये सवाल अच्छे से पूछते हो। नहीं, उससे पूछ रहा हूं। ओए अच्छे बदमाश से, ओए अच्छा अच्छे अच्छों को नानी नानी का जिक्र नहीं करना मेरे सामने। आई एम सॉरी। और मैंने पूछा कि किसने जुर्रत किया मेरे सामने कागजात जमा करवाने की। लो जी, अगर आपको यही पूछना था तो आप टेलीफोन पे पूछ लेते। हमारा नंबर है 0427049001। और चुप है, मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने क्या पूछा है? ये आपका सवाल कंपलसरी है? ओए कच्चे, कच्चे नहीं अच्छे। और जो भी है ये अच्छा या कच्चा एक ही बात है। कान खोल के मेरी भी एक बात सुन, ये तेरा डेरा नहीं है, हमारा ऑफिस है। आहिस्ता बात कर। ओए अच्छा तो अच्छे अच्छों को नानी का जिक्र नहीं करना मेरे सामने। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाने पे बहुत जुल्म करती थी। बहुत ज्यादती करती थी वो। मैं तुम सबको भून के रख दूंगा। अच्छा, तो आपका ब्रोस्ट का कारोबार है? ओए कान खोल कर सुन लो, अगर 2 दिन के अंदर अंदर कागजात वापस ना लिए तो मैं तुम्हारी फिर नानी माफ करना यार, मैं इस दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लो, इससे तो हमारे मालिक मकान को बड़ा फायदा होगा। वो जरा मुरम्मतें भी करवा लेगा और हमारा ऑफिस भी खूबसूरत हो जाएगा। और चुप कराए, सुन लो, अगर मैं दोबारा यहाँ पे आया तो तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो ओए। जी तुम जाके पूरे इलाके में पोस्टर लगा दो। राइट सर। चलो भाई। इनको क्या हुआ? अपना हाथ उठाओ। सॉरी। चलो। अच्छा साहब, 100 फेरे हो गए। कोई हो सकता है उन्होंने 200 कर रहे हो। ओए अच्छा अच्छों को नानी याद करा देता है। कोई इतला आई? कौन सी इतला जनाब? ओए उन हसलों ने मेरे खिलाफ कागजात वापस लिए हैं कि नहीं? आपका मतलब है कि वो बैठा है कि नहीं? कोई अगर वो ना बैठा तो कहीं हमारे जोड़ों में ना बैठ जाए। खैर है जी, आपके जोड़ों में तो पहले ही दर्द बैठा हुआ है। बस न करे, मुझे कोई सोचने दे। अगर आप सर जी इजाजत दें तो मैं सोचूं जी, फ्रेश दिमाग है मेरा। हाँ जी, से पहले भी सोचने की बड़ी आदत है। नहीं हुए, मैंने सोच लिया। अच्छा अच्छे अच्छों को नानी याद करा देता है। रात गुजर गई, सारा दिन गुजर गया, पता नहीं कहाँ है वो। फोन पे नहीं मिल रहा। हाँ, कॉलिंग कर करके तंग आ गई हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग। वैसे मैम, बात तो ये टेंशन की है, कहीं अच्छे ने कोई काम तो नहीं दिखा दिया? लेकिन उसे बिजली से क्या मिलेगा? हो सकता है वो हमें प्रेशराइज कर रहा हो। आप पुलिस को फोन तो करें। वो भाईजान, मेरा कसूर क्या है? इलेक्शन किसी ने लड़ना है, जीतना किसी ने है। आपने खाम खा मुझे यहाँ पर बांध रखा है यार। शरीफ आदमी हूँ भाई मैं तो। और चुपचाप खड़े रहो, बस
चुपचाप तो खड़ा हूँ और क्या, आप मेरी जुबान बंदी करोगे? हाथ तो तुम्हारे मेरे बांध ही दिए हैं। और चुप होते हो या? नहीं, मैं नहीं चुप होता जी, मैं तो बहुत बोलता हूँ। हाय यार, इसने क्या खा रखा है? मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया जी। हाँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो जाकर मेरे लिए थोड़ा सा बंद मक्खन ले आओ, साथ 2 चाय ले आना, अगर केक पीस मिल जाए तो वो भी ले आना। अगर पैसे नहीं है तो भाई मेरा नाम लेना, दे देंगे यार। और चुप कर जा, गोली खिला दूंगा, सारी उम्र भूख नहीं लगेगी। ओ खुदा के बंदे, मैंने किया क्या? पोस्टर लगा रहा था, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे पोस्टर लगाने के। अगर आप पैसे दे तो मैं आपके भी पोस्टर लगा दूंगा। बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है। चल यार, बाहर से कुछ सिगरेट लेके आए, इसने तो हमारा दिमाग खाते रहना यार। मैंने किस लिए कुछ खाना है जी? आपने कुछ खाने को दिया ही नहीं। भाईजान क्या हो गया? बस अच्छा, बस अच्छा जी, करता रहो इन दीवारों से कल ही बातें। और चलो यहाँ तो मेरे साथ। अच्छा जी। तो गई है। ये तो बड़ा अच्छा मौका इन्होंने फराहम किया है। ओए पागल के बच्चों, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा ही नहीं। ओए, ओ ये किधर गया है? ओ ये कोई जिन भूत तो नहीं है? ओ भाई जाने का तो रास्ता भी नहीं है, भाई तो बंदा बिठाया हुआ है। ओ देखो इधर उधर है। अच्छा साहब तो हमें जान से मार देंगे। ओए अब क्या करें? अब पढ़ रही है, अब मजा आ रहा है। इनको क्या पता कि मैं क्या बला हूं। ओ यार, मुझे किसी ने कोई मारा है। ओ यहाँ पे कोई साया वाया तो नहीं है? साया तो धूप किधर है? साया मतलब सेब। लाडना यार, मैं तो पहले ही दिल का बड़ा कमजोर हूँ। चल तू चला, तू है बिना को डाल। चल भाग चले। नहीं नहीं इकबाल बाबू, बंदा अपने अपने नसीब खाता है। आ जाओ आओ, बिस्मिल्लाह। अच्छा साहब, वो भाग गया है जी। ओए, मैं हैरान हूं कि तुम जैसे नकोड़ों से वो चिड़ी जैसा बंदा भाग गया। पता ही नहीं चला जी, शायद वो चिड़ी की तरह उड़ के भाग गया। बकवास बंद करो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम दोनों को गोली से मार। ओए अच्छा, अच्छों को नानी याद करा देता है। उसे नानी याद करा दें जी, मुझे 6 का पहाड़ा याद करा दें। चलो मेरे साथ। चलें जी। और देखे जी, कमरा बां कर रहा है। और तुम तो कहते थे ये गायब हो गया। अच्छा जी, अच्छा। देखें जी, जिसके हाथ बंधे हों वो कहीं गायब हो सकता है जी। खाम मेरा गुस्सा खराब किया, और वो भी कीमती गुस्सा। यकीन करें अच्छा साहब, अभी हम सारा कमरा देख कर गए हैं जी। हमें तो यहाँ थप्पड़ और ठुडे भी पड़े हैं, बड़ी गैपी फैंटी पड़ी है जी। हमें ये यहाँ नहीं था जी। ओए अब ऐसा करो कि इसका एक कान काट कर मैडम को भिजवा दो, ताकि उसे पता चल सके कि ये हमारे पास है, और उसे पैगाम दो कि हसलू को हमारे हक में बैठा दे। उसके लिए यही बेहतर होगा, वरना इसकी बाकी चीजें भी भिजवा देंगे एक एक करके। अच्छा साहब, कहाँ इतना सफर करेंगे? मैं तो कहता हूँ एक ही दफा इसको छापर में डाल के ना तो छोड़ आते हैं। देखें जी, मेरे पास 2 ही कान हैं जी। वैसे भी मुझे कान हो गए हैं जी। सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आए तुम चुप करो, यहाँ से गायब ना होना। ओए चलो, जलसे में देर हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी। वो दोस्तों, वो मुझे यहीं छोड़ के जा रहे हो अकेला? अकेले में मुझे डर लगता है। ये पुलिस वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा। और पता है, वहाँ मोहल्ले में ना अच्छा जलसा करवा रहे हैं और हम यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। अब चलो मेरे साथ, चलो हंसलो, इन्हें कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे, मुझे ना दरअसल लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है। मेरे सामने तो तुम्हारी बड़ी जबान चलती है, बड़ी शय बनती हो तुम। आपकी बात तो और है ना, आप तो वैसे मेरी खाला है। आपकी बातों के चक्कर में कहीं जलसा खत्म ना हो जाए। नहीं, हम करेंगे खत्म जाके। आप क्या करेंगी? जलसा तो मैं खत्म करूंगा, मैं। काश मेरे पास हसलो जितनी ताकत होती तो अच्छे जैसे शख्सों की हालत बुरी कर देता। मैं इनको ऐसा तिगनी का नाच नचाता, इनको लग पता जाता कि जलसे कैसे होते हैं, जुलूस कैसे होते हैं और इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो ताकत मेरे पास भी है।
वो शुक्र है आप आ गए। वो आप तो पहली मर्तबा टाइम से आए हैं। क्या मतलब? बड़ी बात है जी, आप आ गए। आपके पास 50 रुपए हैं जी। बकवास बंद करो, ये बता के वो अच्छा वगैरह किधर है? वो तो जी जलसे कर रहा है, जुलूस कर रहा है, खुशियां मना रहा है, और मैं 3 दिन से उधर भूखा हूँ जी। मुझे मार मार के इन्होंने पागल कर दिया है जी। मैंने रोटी भी नहीं खाई 3 दिन से। तो गवाही देगा तो अच्छे वगैरह के खिलाफ? मैं तो ऐसी गवाही दूंगा कि उसको डायरेक्ट फांसी होगी। पक्का रहेगा ना? हाँ जी, मैं तो पक्का रहूंगा, आप भी पक्के रहना। वो ना हो कि आप उसे छोड़ दें। बकवास बंद कर, चल हमारे साथ। मेरे मोहल्लेदार बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज मेरी तकरीर का अहम मौजू ये है कि मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूँ और मैं अपनी करतूतों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और साथ साथ मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं अपने मुखालिफ उम्मीदवार हसलों के हक में दस्तरबरदार हो रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हसलो उसको बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दें। ना कोई बच्ची, ना कोई बच्चा। आप क्या बात कर रहे हैं? और बड़ी देर से मैं तेरे खिलाफ सबूत की तलाश में था। तूने बिजली को अगवा करके जिस हाल में रखा है ना, अब तेरा मुकद्दर अब जेल ही बनता है। देखो, आपको गलतफहमी हुई है। और क्या गलतफहमी हुई है हमें? आपका असल मुजरिम गाड़ी में बैठे। कौन? वो ये तो बंदा ही चेंज हो गया है। जाओ जाके उसको अरेस्ट करो। छोड़ो इसे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जाओ अच्छे, जेल में जाके अपनी नानी को तलाश करो।